हत्ती घोड्यांचा लवाजमा, प्रेक्षकांना खळखळून हसायला लावणारी जोकर मंडळी, अगदी श्वास रोखून धरायला लावणारे कर्तबगार। कळतंय ना मी कोणाबद्दल बोलतेय? हो, मी बोलतेय सर्कस बद्दल। मंडळी, आता झालंय कसं, जशी आपली पिढी बदलत गेली तशी ही संस्कृती सुद्धा बदलत गेली। सर्कस बघायला येणाऱ्या मंडळींची आता संख्या कमी झाली आहे, पण हा सर्कस करताना त्यामागचा जो संघर्ष असतो तो कसा असतो आणि त्यासाठी लागणारा जो तामझाम असतो तो कसा असतो हे आज आपण पाहणार आहोत। नमस्कार, मी किरण आणि आपण पाहत आहात डेमोक्रॅटिक इंडिया। छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या कल्याण नगरीत हा बिंगो सर्कस येऊन पोहोचलाय। यामागचे असणारा त्यांचा संघर्ष, त्यांची व्यथा आणि त्यांची कथा ही कशी आहे ही आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवणार आहोत। पाहूयात कसा आहे त्यांचा संघर्ष। डेमोक्रॅटिक इंडियामध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत। आज या ठिकाणी आपण सर्कशीतल्या सर्व कलाकारांचं जीवन, त्यांच्या व्यथा, त्यांच्या कथा आणि लॉकडाऊन मध्ये त्यांनी कसं जीवन व्यतीत केलं या संबंधी आपण माहिती जाणून घेणार आहोत। थेट त्यांच्याशी मुलाखत किंवा थेट संवाद साधून त्यांच्याशी मुलाखत घेणार आहोत। सतराशे 60 मध्ये सुरू झालेल्या सर्कस या संस्कृतीने अनेक काळ गाजवलेत। अगदी 70, 80 आणि 90च्या काळात प्रत्येकाच्या जिव्हाळ्याचा विषय असणारा सर्कस हा प्रत्येकांनाच आवडायचा। पण त्यानंतर संस्कृती बदलली, काळ बदलला आणि ही संस्कृती सुद्धा म्हणजे सर्कस सुद्धा लोप पावत गेलं। आताच्या मोबाईलच्या जगात जिथे सर्कस लागतोय तिथे म्हणावी तशी गर्दी नाही मिळत आणि यामुळे कुठेतरी याचा परिणाम इथे काम करणाऱ्या शेकडो कलाकारांवर होतोय। अनेक मोठे कलाकार घडवणाऱ्या या सर्कसचा मात्र आता वाईट दिवस बघावे लागतात। मंडळी, सर्कस म्हटलं की सगळ्यात आधी आठवतो तो म्हणजे जोकर आणि या बिंगो सर्कस मधला जोकर आज आपल्या सोबत आहे आणि आपण त्याच्याशी खास गप्पा मारणार आहोत। सगळ्यात आधी बोलूया त्यांच्याशी। नमस्ते सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम है रवि कुमार, मैं आगरा से रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले सर हमें ये बताइए कि आपकी ये सर्कस की शुरुआत कहाँ से हुई? जी, एक्चुअली सर्कस हमारे यहाँ पर आगरा में लगा हुआ था। हम देखने आए, हमको अच्छा लगा, यहाँ के लोग अच्छे लगे, हमने ज्वाइनिंग कर लिया। लेकिन सर्कस के अलावा भी आप कुछ कर सकते थे, लेकिन सर्कस ही क्यों? सर्कस के अलावा और कुछ क्या कर सकते हैं बताइए? आप जैसे नॉर्मल लोग जो मेहनत कर सकते हैं, हम वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आपको लगता है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको एक अलग पहचान मिली है? हाँ, जरूर अलग पहचान है। अभी आपके रिश्तेदार आपको क्या बोलते हैं? मतलब आप सर्कस में काम करते हो, कितने सारे लोग आपको देखने के लिए आते हैं, तो उनका रिएक्शन क्या होता है? शुरू में तो लोगों का रिएक्शन ये था कि अरे ये क्या कर लेगा, ये क्या करेगा। अभी जब मैं मेहनत करता हूँ, खुद के दम पे खड़ा हूँ, तो लोग प्राउड करते हैं मुझ पर। अभी मतलब ये पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपकी कमाई से आपका घर चल रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट ये है कि मैं अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़ा हूँ। इस बात की बहुत गर्व है अपने ऊपर। बहुत अच्छी बात है, आप आत्मनिर्भर हो। लेकिन अभी आपको लगता है कि ये सर्कस जो चल रहा है वो उतना तामझाम जो यहाँ पे लगता है, पहले जितना लोग रिस्पांस देते थे अभी उतना रिस्पांस मिल पा रहा है आपके सर्कस? नहीं, इस आज के टाइम पर इतना रिस्पांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि पहले जानवर थे, उस समय लोग क्रेजी थे सर्कस के लिए। अब लोग धीरे धीरे इस लाइन से हट गए हैं, देखने का इंटरेस्ट नहीं है लोगों में। तो आपकी सरकार से क्या गुजारिश है? आप क्या चाहते हो कि सरकार आपके लिए क्या करे? सरकार तो अगर चाहे तो हमारे सर्कस के जो जानवर लिए थे या वो
बैन लगाया था उन पर बैन हटाइए, ताकि लोगों को और अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। अभी आप सर्कस में काम करते हो, तो यहाँ पे काम करते वक्त आपको कभी ऐसा लगा है कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग ऊपर से कूद रहे हैं, यहाँ से छलांग मार रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जान का खतरा इसमें बना रहता है? नहीं, शुरू में क्या है, सब प्रैक्टिस करवाते हैं सुबह से लेकर शाम तक। क्या जब टाइम मिलता है, जब तक पक्का नहीं हो जाता कलाकार, तब तक उसको लोगों के सामने नहीं लाते हैं। अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, आपकी शादी के बारे में क्या ख्याल है? शादी के बारे में, शादी तो अभी हुई नहीं, बट सोच रहा हूँ कोई लड़की हो तो शादी कर लेंगे। अभी तक आया है कोई प्रपोजल आया आपको? हाँ, एक आया था, बट उनको मेरी हाइट की वजह से रिजेक्ट कर दिया। तो अभी आप क्या चाहते हो कि कैसी लड़की चाहिए आपको? मुझे शिल्पा शेट्टी जैसी लड़की चाहिए। जरूर जरूर, अगर शिल्पा मैम सुन रही है तो बिल्कुल इनके ऊपर ध्यान दीजिए, आपके बहुत बड़े फैन हैं और शिल्पा शेट्टी जैसी लड़की के साथ शादी करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत ही मतलब हम लोग देखते हैं कि आपका संघर्ष बहुत बड़ा है। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहोगे तो क्या? दर्शकों से कहना चाहते हैं कि लोग सर्कस एक बार देखिए, आपको पूरा आनंद मिलेगा सर्कस में। नक्कीच, खरं तर आता सर्कस नष्ट होत चाललाय, कुठेतरी लोप पावत चाललाय। शेकडो असे कलाकार आहेत ज्यांचं घर या सर्कसवर चालतंय। सरकारने कुठेतरी आता तरी लक्ष द्यायला हवं असं सगळ्यांनाच वाटतंय आणि आम्हालाही तेच वाटतंय। जसं मी सुरुवातीला सांगितलं होतं की श्वास रोखून धरायला लावणारे अनेक कर्तबगार या सर्कशीत काम करतात। शेकडो लोकांच्या मध्ये आज आपण एका अशा व्यक्तीशी बोलणार आहोत जे जीवावर, आपल्याला असं वाटतं की ते जीव धोक्यात घालून हे सगळे कर्तब दाखवतात। आज आपण त्यांच्याशी बोलणार आहोत आणि त्यांचाही संघर्ष जाणून घेणार आहोत। नमस्ते मैम, आपका सबसे पहले तो आपका नाम बताइए और आप कहाँ से हो ये बताइए। मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है, मैं कलकत्ता से हूँ। तो ये सर्कस की शुरुआत कैसे हुई आपकी? सर्कस की शुरुआत हमारा पैदाइश ही सर्कस ही है, पैदा ही सर्कस में हुआ है। मम्मी पापा सर्कस से थे। तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ अभी देखिए सब लोग पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कभी आपने ये नहीं सोचा कि सर्कस छोड़ के कुछ और करूं? नहीं, सर्कस से मुझे बहुत प्यार है। सर्कस आपके लिए आपकी जिंदगी है, राइट? तो अभी हम लोग जब देखते हैं कि यहाँ से कोई कूद रहा है, कोई वहाँ से कूद रहा है, तो ये जब करते हो आप लोग तब डर नहीं होता है आपके दिल में? डर तो होता है, लेकिन वो करते करते फिर डर हट जाता है। पहले डर लगता है, जब सीखते हैं बहुत ज़्यादा, हमें भी बहुत डर लगा था। तो फिर हमारे जो उस्ताद है, उन्होंने, बाकी जो हमारे भैया लोग होते हैं जो हमारे सीनियर होते हैं, वो लोग समझाते हैं कुछ नहीं है, आज है, कल है, परसों है, उसके बाद डर हट जाएगा, उसके बाद बिंदास हो जाते हैं हम लोग। तो अभी आपको ये सर्कस में कितने साल हो गए? मुझे तो अभी मेरा 40 इयर्स होगा, मेरा उम्र होगा, उतने ही साल है सर्कस में। तो अभी आपको कहीं पे लगता है कि पहले जितने लोग आते थे सर्कस देखने के लिए, अभी वो लोग कम हो गए, तो वो कम हो गए तो उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? अब उसके पीछे के वजह तो मैं भी यही सोचती हूँ, उसके पीछे के वजह क्या है, यह जानवर नहीं है इसीलिए। क्योंकि देखिए, मेहनत तो हम लोग पहले जैसे करते थे, अब भी वैसे ही करते हैं। मेहनत हम लोग सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वजह क्या है कि इतना मतलब क्या कहते हैं उसको, हाँ वो चीज़ कम है। ऐसा क्यों है पता नहीं, शायद मुझे लगता है जानवरों की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा है, मुझे ऐसे ही लगता। नहीं तो हम लोगों के काम में या हमारे बच्चों के काम में कोई फ़र्क नहीं है। सब और भी मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि और भी करें, पब्लिक को कुछ नया दिखाएं। सब लोग सुबह में, आप आज तो प्रैक्टिस हुआ नहीं है, वरना प्रैक्टिस में आप देखिएगा हम लोग सब दिलो जान से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं सुबह उठ के, क्योंकि ऑडियंस को अच्छा लगे, उनके सामने कुछ मिस्टेक ना हो। तो अभी ये जो आप पूरा ये जो सेटअप लगाते हो ये सर्कस का, तो उसमें कितना दिन लग जाता है आपको? दिन तो 2 से 3 या 4 दिन लग जाता है। तो उसके पीछे वाली जो मेहनत होती है, आपको लगता है कि कहीं पे वो काम कर रही है अभी? हाँ।
अभी जब लोग आपको देखने आते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बात पहले जैसी नहीं रही है? अभी देख सकते हैं हम लोग, अभी क्या है कि मोबाइल आ गए तो हम लोग कुछ ऑनलाइन ही देख लेते हैं। तो आप लोगों को क्या कहना चाहोगे सर्कस के बारे में? मैं तो यही कहूँगी अगर मोबाइल में देखें तो वो अलग ही है, अगर यहाँ पर आके देखें तो वो अलग होता है, और तो सभी को पता है। फिर भी बहुत लोग मोबाइल में देख लेते, बोलता है अरे देखा हुआ है, मोबाइल में दिखता है सब कुछ। लेकिन क्या जो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो आंखों देखा है, उसमें कोई वो नहीं है, कट नहीं है। जो हम यहाँ कर रहे हैं कट नहीं है, जब करना है तो करना है, अगर चोट उसी में लग रही है तो उसी में लग रही है, उसमें कोई कट नहीं है। जो हम लोग आ रहे हैं एक ही बार करके हम जा रहे हैं, ऐसा है। लेकिन बाकी मोबाइलों में तो वो है कि अपन हटा हटा के जो चीज़ अच्छा लगा वो देख लिए, ऐसा होता है। सर्कस में ये चीज़ नहीं होता ना। तो अभी आप दर्शकों से क्या कहना चाहोगे सर्कस के बारे में? मैं तो यही कहूँगी कि सर्कस में तो मेरा जीवन बीता है, बीत भी रहा है। मेरी शादी भी सर्कस में हुई, मेरे बच्चे भी सर्कस में हुए हैं। सर्कस बहुत अच्छा है और मैं तो कहती हूँ कि सबको सर्कस देखना ही चाहिए, क्योंकि सर्कस अगर एक ऐसा है कि एक फ्लेक्सिबल है, ये हर एक बच्चों को भी दिखाना चाहिए, माता पिता को। क्योंकि आजकल है कि हर कोई अपने बच्चे को डांस करना चाहता है, फ्लेक्सिबल करवाना चाहता है, जाहिर सी बात है, सभी को पता है। तो हमारे जो बच्चे लोग करते हैं वो माता पिता अपने बच्चे को दिखा, आने वाले पीढ़ी को दिखाना चाहिए कि देखो बेटा सर्कस का मतलब ये होता है, इतना मेहनत होता है, इसमें कौन क्या कर रहा है ये मत देखो, उसका मेहनत देखो कि जैसा कोई तार में बैलेंस कर रहा है, कोई ऊपर ट्रेपेज में बैलेंस कर रहा है, तो वो कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे में उन्होंने कितना मेहनत किया होगा। रात दिन लोग मेहनत करते हैं, डाइटिंग करते हैं उस चीज़ के लिए, बहुत चीज़ ये नहीं खाना नहीं, हम मोटे हो जाएंगे, हमारे लिए बैलेंस के लिए तकलीफ हो जाएगा। तो ये बहुत रीज़न होता है कि जैसे ऑडियंस आते हैं देख लेते हैं, लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं इसका पीछे रीज़न क्या है। जो हम कर रहे हैं, हम लोग जो एक बैलेंस का काम कर रहे हैं, उसके पीछे हम लोग ने कितना कुछ गवाया है। मतलब ये नहीं खाना है, ऐसा नहीं, इतना देर नहीं सोना है, सुबह उठना है, सुबह उठेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बैलेंस मिलेगा। ये सब वो बच्चे लोग, आने वाले पीढ़ी को समझ में आएगा। अगर माता पिता ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, अपने बच्चों को दिखाएंगे, तो मेरा यही कहना है कि सर्कस देखना चाहिए और दिखाने भी चाहिए बच्चों को। सर्कस खराब नहीं, सर्कस बहुत अच्छा है, मेहनत है और बच्चे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी है। जोकर लोग है, ये है वो है, बहुत कुछ है। एक सर्कस करते वक्त आपको क्या लगता है कि मतलब ये फैमिली में दिक्कतें कहाँ पे आती है? दिक्कत तो कहीं पे नहीं है। आप ये कहना चाहते हो कि बहुत सरलता से ये सब काम चल रहा है? बहुत प्यार से, सरलता से। हम लोग जैसे यहाँ पर एक स्टाफ, एक फैमिली, हम लोग पूरे एक फैमिली है, सब हंसी मजाक वो से, हाँ भाभी, हाँ ठीक है, हाँ भैया, सब मालिक भी, हम लोग सब लोग एक फॅमिली जैसे हैं, ऐसे हैं यहाँ पर। संघर्ष तर खरं तर सगळीकडे असतो, पण इथे काम करणाऱ्या काही लोकांना हा संघर्ष अजिबातच वाटत नाही। आज आपल्यासोबत बोलणारी एक स्त्री होती आणि ती आई सुद्धा होती, तिचा जन्मही इथेच झाला आणि तिला संपायचं सुद्धा इथेच आहे असं ती म्हणतेय। पण यामागचा संघर्ष जो आहे तो तर राहणारच आहे नेहमी, पण या संघर्षाला जगवायला, या संस्कृतीला जगवायला आपण किती योगदान देतो हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे। आज हम एक डिजिटल एरा के युग में जी रहे हैं, जहाँ पे हम ऑफलाइन चीज़ें के बारे में हम भूलते जा रहे हैं। उसमें से एक है जैसे सर्कस। सर्कस एक कला की जगह है, जहाँ पे मतलब हमें एक एरोबेटिक्स वगैरह सब एक्सरसाइज वगैरह देखने मिलता है। कई कलाकार यहाँ पे आते हैं, हम ये सब चीज़ें भूलते जा रहे हैं, बच्चे भी भूलते जा रहे हैं सब क्या है क्या नहीं है, क्या होता है एक्चुअल में। पहले के टाइम की सर्कस अलग हुआ करती थी, आज की सर्कस अलग हुआ करती है। ठीक है, एनिमल अब्यूज़ वगैरह, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। थोड़ा बहुत करना चाहिए, हमें देखना चाहिए और इन्हें एक बढ़ावा देना चाहिए आगे की लिए, और अच्छा रहता है, ज़रा आना चाहिए। एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट है। हम मूवीज़ में जाके 300-400 रुपीज़ देते हैं, जो कि एक आर्टिफिशियल रहता है, सब VFX का कमाल होता है, वहाँ पे एक्चुअल कुछ होता नहीं है। यहाँ पे सब एक्चुअल लोग करते हैं, और यहाँ पे आप आके देखोगे तो कई टैलेंट आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। तो मेरा ये मानना ये है कि आप 300-400 रुपीज़ अगर आप मूवीज़ में खर्चा करते हो, आप मॉल जा सकते हो 3 hours 4 hours निकाल करके, तो एक चांस यहाँ पे भी देना बनता है
क्योंकि हमें ये कला को विलुप्त नहीं होने देना चाहिए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम योगेश पारदे है, मैं एक्स आर्मी हूँ और मैं यहाँ में अपने बच्चे को सर्कस के बारे में दिखाना चाहता हूँ। ये ऐसी एक विलुप्त कला हो रही है और पर क्रेज है लोगों में, और गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको भी अनुदानित करना चाहिए, इस क्षेत्र को भी, और इन कलाकारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, और इनके लाइफ इंश्योरेंस जो कुछ होगा, बीमा वीमा, उसके बारे में भी सरकार ने इनके बारे में ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इनको भी एक रिकॉग्नाइज कला करके इनको घोषित करना चाहिए। पर लोगों में सर्कस का क्रेज है और ये क्रेज आगे भी बरकरार रहेगा, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। जी समाजाची व्यथा मांडेल, बातमी तीच जे प्रशासनाच्या कानात शिसे होतील, बातमी तीच जी गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंतची सिंहासने हलवेल, बातमी तीच जी राज्यकर्त्यांना जनतेचा सेवक असल्याची जाणीव करून देईल, आणि हो, बातमी तीच जी तुम्हाला तुम्ही माणूस असल्याची जाणीव करून देईल। वर्तमानात रहा, वास्तवात जगा आणि रहा आमच्या सोबत।